मानदेय वालों पर कार्य का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले एक ऐप था, फिर दूसरा ऐप पंप पर लाद दिया। हमारे दो ऐप पर एक ही काम कराया जाता है, तो हमारा ये मानना है कि एक ऐप में काम कराया जाए। और संपर्क ऐप में ये बताया जा रहा है कि हमको आंगनवाड़ी पे जाते से लोकेशन डालनी है, वहाँ से अपनी उपस्थिति डालनी है। जैसे हमें स्वास्थ्य विभाग में अभी हमने पोलियो में ड्यूटी निभाई, वो हमारी खत्म हुई नहीं हुई, हमको अभी घर घर जाके दस्तक अभियान में लगाया जा रहा है। अब उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश स्तर पे करेंगे। आज तो हमने जिले स्तर पे किया है, 1 दिन का किया है, 10 दिन का समय दिया है। फिर हमारे संगठन द्वारा जो अधिकारी तय करेंगे उसके लिए फिर दिल्ली जाना पड़े या भोपाल जहाँ भी होगा। इंदौर में आज तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। इन लोगों की 7 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर पिछले काफी समय से परेशान हो रहे थे, लेकिन अब किसी भी तरह की सुनवाई ना होने पर उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष मौजूद है। राजकुमारी जी से जानेंगे क्या इनकी मांगे हैं और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को अब प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ रहा है। दीदी, यहाँ पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद है, क्या कारण है कि आप लोगों को यहाँ पर अपना प्रदर्शन जो है वो करना पड़ रहा है? देखिए, आंगनवाड़ी बहनें बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग मान सेवी हैं, मानदेय वाले हैं। मानदेय वालों पर कार्य का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले एक ऐप था, फिर दूसरा ऐप पंप पर लाद दिया। 2 ऐप पर काम करवाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता की आंखें बोल गई हैं, सबको चश्मे लग गए हैं और उससे मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो जाती है। इस पर काम करे कि इस पर करे। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग काम से मना नहीं करते हैं, हम लोग केवल एक ऐप पर काम करना चाहते हैं। हमें एक ऐप पर आप काम करने दीजिए। दूसरा, हम लोगों की कार्यकर्ताओं में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी जनसंख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है कई समय से, लेकिन उनको कम मानदेय में मिनी केंद्र के रूप में रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उन लोगों के केंद्र को फुल केंद्र किया जाए। दूसरा, हम लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। हम में से अगर कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाए, अभी एक बहन को कैंसर हो गया, एक का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं है। अवकाश लेना तो थोड़े बहुत दिन का और बाकी आपका पेमेंट कटेगा, साफ कह दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, हम लोगों का बीमा किया जाए, पीएफ फंड हम लोगों पर भी लागू किया जाए और मानदेय होने पर मानदेय जैसा काम लिया जाए। सरकारी कर्मचारी की तरह हमसे ऐसा काम नहीं लिया जाए। बिल्कुल, तो आप सुन सकते क्या 7 मांगे हैं इन लोगों की। फिलहाल मैं दिखाऊंगी आपको कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो सभी बैठी हुई है, भरी उमस में यहाँ पर सब पहुंची हुई है और इनका एक ही कहना है कि जब तक अब इनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। आज इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अब अगर आने वाले समय में इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, 10 दिनों के अंदर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो यहाँ पर अब प्रदेश स्तर का आंदोलन जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश सभी महिलाओं में यहाँ पर व्याप्त है। इनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी मांगे हैं इन लोगों की जिसके चलते इतनी परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही। दीदी, क्या कारण है आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे है? संपर्क ऐप की सबसे बड़ी मांग आप लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। हम लोग मान सेवी हैं और हमारे 2 ऐप पर एक ही काम कराया जाता है, तो हमारा ये मानना है कि एक ऐप में काम कराया जाए। और संपर्क ऐप में ये बताया जा रहा है कि हमको आंगनवाड़ी पे जाते से लोकेशन डालनी है, वहाँ से अपनी उपस्थिति डालनी है, फिर बच्चों का खाने का नाश्ते का फोटो भी डालना है और जब हमारी छुट्टी होती है तो उसमें भी हमको निकलते टाइम भी हमको लोकेशन करके छुट्टी आंगनवाड़ी बंद करके दिखानी है। तो हमारा ये मतलब है कि हम मान सेवी हैं, मान सेवी को इतना प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। हम एक ऐप में काम करने के लिए तैयार है। पोषण ट्रैकर ऐप में हम कंटिन्यू काम करते हैं, लेकिन संपर्क ऐप हमको बंद करवाना चाहते हैं। संपर्क ऐप से क्या परेशानी है दीदी? संपर्क ऐप से यही परेशानी है कि हम मान सेवी है। अगर हमको वेतन माननी घोषित कर दिया जाए तो हम एक क्या 100 ऐप पे काम करने के लिए तैयार है। हमको ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम ये है कि हम मान सेवी और मान सेवी को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इसके अलावा भी और कई मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और महिलाओं से बात करके जानते हैं कि आखिरकार आज इस तरह की नौबत क्यों आन पड़ी है कि बड़ी संख्या में उन्हें एकत्रित होना पड़ा। दीदी, क्या कारण है आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर?
हमारा मेन प्रदर्शन करने का कारण ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को दो दो ऐप में एक ही कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा मानदेय भी कम है और हमसे कार्य भी अतिरिक्त लिया जा रहा है। जैसे हमें स्वास्थ्य विभाग में अभी हमने पोलियो में ड्यूटी निभाई, वो हमारी खत्म हुई नहीं हुई, हमको अभी घर घर जाके दस्तक अभियान में लगाया जा रहा है। निर्वाचन में तो हमें परमानेंट ही फंसा दिया कि हम उसका काम करते हैं। राशन का भी हमसे सर्वे कराया गया है। उसके अलावा नगर निगम के साथ हमने मिलके लाडली बहना का काम किया। उसके बाद आयुष्मान कार्ड बनाने में भी हमारी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सारे विभागों में यानी भिक्षावृत्ति में, अतिक्रमण हटाने में भी ग्रामीण के कार्यकर्ताओं को परेशान करके उनको वो करा जा रहा है। तो हर विभाग में हमारी ड्यूटी जाती है। सुविधा के तौर पे हमको क्या 13,000 मात्र मानदेय, ऊपर से उपस्थिति का हमको लोकेशन और समय की पाबंदी कर दी गई, जिसकी वजह से मानदेय भी प्रभावित करा जा रहा है। कार्यकर्ता उनका मानदेय काटा जा रहा है। जैसे कार्यकर्ता परेशान हो रही, जब तुम आधी मुट्ठी से भी कम पैसा दे रहे हो, उसमें भी कटौती, आधी मुट्ठी से भी कम पैसा मिल रहा है। दीदी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है आप लोगों की, 10 दिन का आप लोगों ने समय दिया है, तो क्या करेंगे? इसके लिए फिर वापस हड़ताल करेंगे। दीदी, किस तरह से मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? दीदी, हम तब उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश स्तर पे करेंगे। आज तो हमने जिले स्तर पे किया है, 1 दिन का किया है, 10 दिन का समय दिया है। फिर हमारे संगठन द्वारा जो अधिकारी तय करेंगे, उसके लिए फिर दिल्ली जाना पड़े या भोपाल जहाँ भी होगा, फिर हम करेंगे। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत परेशान हैं। सहायिका बहनें एक तो अल्प मानदेय में काम करती हैं, सम्मान जैसी चीज़ भी नहीं मिलती है और बहुत अधिक ही तकलीफों से गुजर रही हैं बहनें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आज 1 दिन की हड़ताल इन्होंने जिला स्तर पे की है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती है, प्रदेश स्तर पे हड़ताल सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगे और उसके लिए वे लोग तैयार है। केवल 10 दिन का समय सरकार को दिया गया है। 10 दिन में अगर इन लोगों की मांगे पूरी होती है तो ठीक, नहीं तो इनकी व्यापक हड़ताल जो है वो हमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।